आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जो प्यारे पिता आपने हम सबको प्यारे पिता पूरी रात अच्छी नींद से सुलाया पिता परमेश्वर, और सुबह प्यारे पिता उठकर पिता इस मीटिंग में प्यारे पिता हम सबको इकट्ठा किया। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। प्यारे खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, आप मेरी सहायता मदद करें प्यारे प्रभु जी। आप मेरे साथ हो मेरे पवित्र परमेश्वर। आराधना प्यारे पिता करने में मेरे पवित्र परमेश्वर, और वचन पढ़ने समझने में प्यारे पिता परमेश्वर मेरी सहायता मदद करें प्यारे प्रभु जी। आप मेरे साथ हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं यह प्रार्थना अपने पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। जो भी पाया जीवन से मैंने, ये सब है प्रभु तेरी करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति के दान। रखने प्रभु तेरे चरणों में, कुछ भी नहीं सिवाय अपनिया। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया, कितना महान प्रभु तेरा यह प्रेम। क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया, कितना महान प्रभु तेरा यह प्रेम। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। मैं भजन संहिता 101 का वचन 3 पढ़ती हूँ। मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु मुझे वचन के द्वारा समझा रहे हैं कि मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मैं कुमार्ग पर चलने वाले कामों से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। मैं जो मेरे अंदर टेढ़ा स्वभाव है, मैं उससे दूर रहूंगा और बुराई को भी न जानूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे हर वचन सीखने और समझने में प्यारे पिता मेरी सहायता मदद करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ।
सिस्टर, मैं आज जब प्रार्थना कर रही थी तो मैंने प्रभु से वचन मांगे कि पिता मुझे वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करो, तो पिता ने मुझे यही वचन दिए कि मैंने जैसे ही वचन खोले तो मेरी इन्हीं दोनों वचनों पर आंखें टिक गई। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जो मेरा स्वभाव टेढ़ा है पिता, जो मेरे अंदर बुरे काम है प्रभु जी, ये मुझसे दूर रहे और मेरा टेढ़ा स्वभाव पिता मुझसे दूर रहे और बुराई को मैं जानूंगा नहीं। प्यारे पिता, मेरी इसमें सहायता मदद करें प्रभु जी। मैं प्रभु का धन्यवाद दी और आगे का समय सिस्टर आप लीजिए। धन्यवाद सिस्टर जी। और प्रभु आपको और भी बहुतायत के साथ इस्तेमाल करे। और कल शोभ का पारी है, ओली नीला सिस्टर का और नलिनी सिस्टर का, मालती सिस्टर का, तो आप लोग अपने शोभ के साथ तैयार रहेंगे। और आइए आगे के भाग के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह के लिए, राजा इस सुंदर संगति के लिए मेरे परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर इस सुंदर समय को पिता, संगति को पिता हम सबों के जीवन में जोड़ा है मेरे महान परमेश्वर। आप ही को हम धन्यवाद करते हैं राजा। और आगे जो भी हम सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे मन को पिता परमेश्वर हम आपकी ओर लगाते हैं पिता, हमारे हृदय के ध्यान को पिता आपकी ओर लगाते हैं स्वामी। जो सुनते हैं, सीखते हैं, सुनाया जाता है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक बातों में पिता आपको ही महिमा मिले परमेश्वर पिता, आप ही के नाम को ऊंचा करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आगे सुनीता सिस्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और दीपम सिस्टर भी हमारे बीच में है। दीपम सिस्टर का आपने सूप के माध्यम से कोई वचन हमारे सामने रखना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। किस वचन से प्रभु ने आपके साथ बातचीत किया या आपने मनन का शांत समय बिताया पिछले एक सप्ताह में? हाँ, मैंने लिया है वचन कि शौक के अकॉर्डिंग मैं कल बताऊंगी, लेकिन जो वचन मैंने आज प्रभु के द्वारा प्राप्त किया है वचन सही था। 30 अध्याय वचन संहिता 30 अध्याय और उसका 8 से 9 और 10 लिखा है। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। आमीन। मैंने पापा के लिए प्रार्थना किया और हमें ये वचन मिला और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें जान करना चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं बढ़ाई जाएं और हम प्रभु के निकट गिड़गिड़ाएं, क्योंकि प्रभु हमें बचाना चाहते हैं और संभालना चाहते हैं। बस उसके बदले वो चाहता है कि हम उसकी ओर संपूर्ण मन के साथ लौट आए। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे और आपके पिताजी को भी भला चंगा स्वस्थ करे और उनके लिए जो कुछ भी परमेश्वर ने योजना रखा है वो पूरा होने पाए इस पृथ्वी पर। और बाकी लोगों को मैं बताना चाहूँगी, इनके पिताजी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन बड़े विश्वास के साथ माँ और बेटी जो दीपम है वो प्रार्थना में अपने पिताजी को
प्रभु के सामने ले आती हैं और निश्चय ही प्रभु ही उन्हें संभालता है, प्रेरित करता है और आगे भी प्रभु संभाले। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में आज ऊषा सिस्टर नेहा निकुंज की आईडी से था, लेकिन वो नहीं जुड़ पाई हैं, कोई बात नहीं। और अगले मंगलवार फिर आप लोग तैयार रहेंगे, उर्मिला और दीपम और ऊषा सिस्टर। और थोड़ा सा सब कोई को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो आप लोग स्वेच्छा से ही इस कार्य को जारी रखेंगे। आपको यहाँ बताना है चाहे नहीं बताना है, आप प्रतिदिन एक वचन प्रभु से मांगिए या आप खोलिए पवित्र आत्मा की सहायता से और उसको थामे रहिए दिन भर, है ना। उस वचन को थामे रहिए। और साथ ही साथ हम लोग कई सारी अन्य बातों को भी सीख रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा बाइबल में से बातों को जानना भी ज़रूरी है। और कल हम लोगों ने विवेक के युग के विषय में सीखा था और उसी से आगे के विषय को आज हम लोग फिर देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए। सच में ये अद्भुत समय हमारे साथ आपने दिया है प्रभु जी, और हमारे जन्म से पहले ही आपने सारी बातों को विचार कर रखा था। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और समयों के पूरे होने पर हम इन सारी बातों को अपने जीवन में देख पाते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी। और हमारी सहायता कर आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ हमारे जीवन में दिया जाए, ताकि हम आपकी बातों को जो आपने हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया है, हम वहाँ पर से ढूंढ ढूंढ करके पढ़ सके, समझ सके प्रभु जी। और आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर स्थापित होने में प्रभु जी हम आपके सहभागी हो सकें और अपनी गलतियों को भी हम पहचान सकें। अनुग्रह का प्रभु जी। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और थोड़ा सा हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, क्योंकि कल हम लोग ने जो पढ़ा था, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि शैतान जो है सुने हुए वचनों को क्या करता है, चुरा ले जाता है। तो जो सवाल भी ग्रुप में भेजा गया था, जल्दी से आप लोग भी बताएंगे, है ना। भले और बुरे वृक्ष के फल को खाने पर मनुष्य के अंदर क्या उत्पन्न हुआ था? बुद्धि, ज्ञान, विवेक, शर्म। पहला जो सवाल है, भले और बुरे वृक्ष के फल को खाने पर मनुष्य के अंदर क्या उत्पन्न हुआ था? विवेक। हाँ, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो विवेक हुआ था, है ना। वो क्षमता मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो गया था। वो ये डिसाइड करता था या देख लेता था कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है। उसके पहले वो नॉर्मल था, शांत था, ठीक है, परमेश्वर के साथ तो वो खुश था। चाहे वो नंगा भी था तो भी वो खुश था। जो उसको खाने को मिल रहा था उसमें ही वो संतुष्ट था। जितना दूर भी वो पैदल चलता था, उस समय तो गाड़ी घोड़ा था नहीं, तो भी वो खुश था, ठीक है। परमेश्वर उसके पास आते थे तो खुश था। परमेश्वर उसके पास से चले भी जाते थे तो भी वो खुश था। चले भी जाने मतलब कि क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है ना, सुबह शाम परमेश्वर उससे बातचीत करने आते थे। मीन्स कि एक समय होता था कि बहुत ही ज़्यादा उनके बीच में कन्वर्सेशन या बातचीत होती थी, लेकिन हो सकता है कुछ समय वो बातचीत नहीं भी होती थी, तो भी वो खुश था, है ना। लेकिन भले और बुरे वृक्ष के फल को खाने के बाद उसके अंदर विवेक उत्पन्न हुआ और फिर सारा बदलाव होता चला गया। अगला सवाल है, विवेक युग कब से कब तक चलेगा? विवेक का युग कब से कब तक चलेगा? जल्दी से बताएंगे। बी होगा आदम के पतन से नूह के जल प्रलय तक, दूसरे अर्थ में मसीह के 1000 वर्ष के राज्य तक। थैंक यू सिस्टर। तो हम लोग ऐसे तो अभी स्टडी करेंगे आदम के पतन से लेके नूह के जल प्रलय तक, लेकिन इसको आगे तक भी ये जारी रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जब तक मनुष्य है तो उसके अंदर वो विवेक करने की जो क्षमता है वो रहेगी ही, है ना। तो मनुष्य कब तक उस अवस्था में इस पृथ्वी पर रहेगा? तो हम लोगों ने कल सुना था। अभी हम लोग कौन से युग में हैं? अनुग्रह के युग में है। उसके बाद फिर कलीसिया उठा ली जाएगी, है ना। महाक्लेश काल का समय आएगा
उसको आप लोग बहुत डीपली ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है अभी। अभी हल्का-फुल्का उसको रूपरेखा जो है समझना है, ठीक है? तो उसके बाद फिर महाक्लेश काल के बाद फिर से यीशु मसीह का आगमन और इस पृथ्वी पर जो भी सताए जा रहे हैं या अपने साथ जो विश्वासियों को लेकर यीशु मसीह 1000 वर्ष तक क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो विश्वासियों के साथ आएंगे, राज्य करेंगे, लेकिन जो पृथ्वी पर हैं वो तो उसी अवस्था में ही है ना। उनके पास वही क्षमता है, वही विवेक है जो आदम के समय से स्टार्ट हुआ था, तो वो रहेगा ही। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि उस समय तक ये युग चलेगा। अगला सवाल है, इस युग में मनुष्य के पास कैसी व्यवस्था या नियमावली थी? विवेक के युग में मनुष्य के पास कैसी व्यवस्था या नियमावली थी? मौखिक या लिखित या दोनों? मतलब परमेश्वर का जो वचन। हाँ इस युग में मनुष्य के पास मौखिक नियमावली थी। हाँ हाँ, थैंक यू। तो मैं पढ़ने लिखने उस समय अभी जैसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल हमें लिखा हुआ है और हमको बोला जा रहा है पढ़ो 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 ना, लिखो लिखो, तो वैसा नहीं था। उनको मौखिक रूप से परमेश्वर ने वचन दिया था, वही उनके दिल दिमाग में था। और आगे हम चलेंगे और क्या क्या था आप लोग याद कीजिएगा, है ना। जो हम लोग उत्पत्ति के पहले दूसरे तीसरे अध्याय में पाते हैं, तो वही सब उनके अंदर था। आगे, इस युग में परमेश्वर का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? विवेक के युग में परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे मुख्य उद्देश्य मनुष्य विवेक की स्वतंत्रता के साथ अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनाए। अब विवेक उत्पन्न हो गया है, तो उस विवेक की स्वतंत्रता के साथ अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनाए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हम लोग को मिला है, दिखाई देता है? आप लोग विचार करें, आदम के पतन से लेके नूह के जल प्रलय तक ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है? याद आता है आप लोग को? आदम के पतन से लेकर के नूह के जल प्रलय तक कोई ऐसा मनुष्य दिखाई देता है जिसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनाया? हनोक, एलिया, हनोक, और क्या क्या नाम है आप लोग बोल सकते हैं? मूसा भी होगा। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, है ना। मूसा और एलिया के विषय में हम लोग विचार करेंगे कि वो लोग कब इस पृथ्वी पर पाए जा रहे थे, है ना। नूह से पहले थे या बाद में थे? बाद में, नूह के बाद थे। हाँ, मूसा और एलिया के विषय में हम लोग स्पष्ट करेंगे, है ना, कि वे लोग नूह से पहले इस पृथ्वी पर थे या फिर बाद में थे। तो निश्चय ही वो बाद में इस पृथ्वी पर थे, है ना। और किसी को नाम याद आ रहा है? नूह ही थे जो पर उनका चाल चलन विवेक रूह को ग्रहण योग्य आया था। हाँ, नूह ही थे, और भी कोई थे क्या? आदम के पतन से लेकर नूह के जल प्रलय तक कैन और हाबिल में से हाबिल थे। हाँ, हाबिल को हम लोग देख सकते हैं, है ना, हम लोग सुनते हैं। तो वो जो है परमेश्वर के ग्रहण योग्य उसने कार्य किया। तो मनुष्य के अंदर जो विवेक उत्पन्न हो गया है, तो कई बार हम लोग उसको हमेशा नेगेटिव वे में देखते हैं कि हाँ वो बुरा ही होता है, और होता ही है, अधिकांशतः हम देखते हैं। लेकिन फिर भी हमको
उस क्षमता को नहीं भूलना है जो अदन की बारी में परमेश्वर ने मनुष्य को दे रखा था, है ना, अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। ठीक है, तो उसको भी शैतान जो है हमारे दिल दिमाग से चुरा ले जाना चाहता है ना। जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो फिर भी हमको अब अपने उस पहले स्वरूप को याद रखने की ज़रूरत है ना। तो हाबिल जो है तो सच में वो किस तरह से दान दशमांश जो भी था वो दिया करता था, तो बहुत बेहतर तरीके से मीन्स कि परमेश्वर के ग्रहण योग्य वो कर रहा था। और उसको किसने बताया होगा? निश्चय ही उसके माता पिता ने उनको बताया होगा। और उस समय तो उनके पास बाइबल थी नहीं, है ना। तो वो मौखिक रूप से ही अपने बच्चों को इन सारी बातों को क्या कर रहे थे, बता रहे थे कि जीवित परमेश्वर है ना, एक जीवित परमेश्वर है जिसके साथ वो अदन की बारी में रहा करते थे। और कैसे परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। आदम बताते होंगे, जैसे कि दादा दादी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, है ना, सुनाते हैं बचपन में। तो उसी तरह से आदम ने बताया होगा कि हाँ, उसने कैसे परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त करके सभी जीव जंतुओं का उसने नाम रखा। परमेश्वर ने उन्हें नाम रखने का अवसर दिया और उसने नाम रखा, है ना। तो वो सारी बातें अपने बच्चों को वो लोग, सारा यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप जनरल जो हम लोग जैसे मनुष्य के जीवन में होता है विचार कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ उन पाप के बारे में भी उन्होंने बताया होगा कि कैसे जो है मना किए हुए पेड़ के फल में से हम लोगों ने खाया और हमारी आंखें खुल गई और हम वहाँ से हमें बाहर होना पड़ा। तो वो सारी बातें उन्होंने अपने बच्चों को ज़रूर बताया होगा। तभी जो है हाबिल जो है वो परमेश्वर को जानता था, है ना। क्योंकि यदि आप लोग देखिए उत्पत्ति 4:3, चाहे पूरा ही हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय। आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। तो यहाँ पर भी वो यहोवा परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, है ना। और देखेंगे 3 पद में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। तो यहोवा के पास, है ना, कैन यहोवा के पास लेके आया। और 4 पद में क्या लिखा हुआ है, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। तो यहाँ हम यहोवा शब्द को देख रहे हैं। तो वो जरूर ही उस अदन की बारी से निकाले जा चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से पूरी तरह से परमेश्वर को अलग नहीं किया है। उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और वो सारी एक्टिविटी वहाँ पर पाई जा रही है बलिदान करने की, है ना। और ये जो बलिदान करने की जो कार्य है उसको निश्चय ही परमेश्वर ने ही आरंभ किया अदन की बारी में ही, है ना। एक मेमने को बलिदान करके वहाँ पर उसके चमड़े को परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया है। तो उन्हीं सारे कार्यों को अदन की बारी से बाहर होने के बावजूद आदम और हवा ने अपने जीवन में जारी रखा। और साथ ही साथ अपने बच्चों के जीवन में भी वो कार्य जारी है बलिदान करने की, है ना। तो निश्चय ही वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रख रहे हैं, है ना। तो उनके अंदर जो विवेक उत्पन्न हो गया है, उस विवेक की स्वतंत्रता के साथ अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य वो बना रहे हैं। और उसमें हम देखते हैं कि हाबिल क्या होता है, पास होता है। और जो कैन है तो वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो वो अपने विवेक को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है,
वो निश्चय ही वो उन गलत बातों को ज़्यादा उसके जीवन में हावी है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो दोनों ही प्रवृत्ति जो है आगे बढ़ रही है, अच्छा करने की भी और बुरा करने की भी लालसा। तो एक है, हम लोगों ने देखा कि हाबिल जो है, या फिर हम हवा को भी देखते हैं, तो हवा भी अपने विवेक के साथ क्या बोल रही है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है, मतलब कि एक पुत्र को मैंने जन्म दिया है। तो वो भी अपने विवेक के साथ किसको महत्व दे रही है? परमेश्वर को महत्व दे रही है ना। निश्चय ही उसने पीड़ा के साथ जन्म दिया होगा, क्योंकि उसे कहा गया है कि पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, है ना, ऐसा परमेश्वर ने कहा। तो निश्चय ही उसने पीड़ा के साथ उस बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसने ज़रूर ये रियलाइज़ किया कि मैंने परमेश्वर की सहायता से एक बेटे को जन्म दिया है। तो वो सारा जो क्रेडिट है वो परमेश्वर को देती है। तो उसके अंदर जो विवेक है वो परमेश्वर के लिए वो अर्पित हो रहा है, हम कह सकते हैं। और जो हाबिल के अंदर भी जो विवेक है वो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो रहा है। और जो हाबिल का विवेक है वो निश्चय ही वो ग्रहण योग्य नहीं है। उसी तरह से फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आदम की वंशावली हम लोग को 5वें अध्याय में मिलती है ना। उसके और भी पुत्र उत्पन्न हुए, और एक पुत्र, उसका नाम क्या है? सेत। और एक पुत्र, हम लोग उसको 4 का आप 25 में देखेंगे, उत्पत्ति 4 का 25 में। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। तो यहाँ पर भी जो है आदम और जो हवा है वो परमेश्वर को ही सारा क्रेडिट दे रहे हैं, है ना, कि परमेश्वर ही ने उनको हाबिल के बदले फिर से एक बेटा दे दिया है। तो वो हर बात में जो है परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, जो जैसे हम कहते हैं ना, भावता हुआ बलिदान चढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो अपना धन संपत्ति तो चढ़ा रहे ही थे बलिदान के स्वरूप में, साथ ही साथ जो उनके विचार हैं, है ना, जिसमें कि अब भला बुरा और विवेक करने का जो क्षमता है वो आ गया था, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अब परमेश्वर जिसने हमें बनाया है ना, जिसने हमें दंड और श्राप दे दिया है, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी परमेश्वर ने हमें आशीष को दिया है और उसकी सहायता से ही हम अपने बेटों को क्या कर रहे हैं, जन्म दे पा रहे हैं। तो परमेश्वर को ही भावता हुआ धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं और अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बनाए हुए हैं, है ना, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए हुए हैं। और यदि हम उत्पत्ति 5वें अध्याय में जाएंगे, 3 पद को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 5वें अध्याय के 3 में, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम सेत रखा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हम लोग देख रहे हैं, क्या है, उसकी समानता में, किसकी समानता में? आदम की समानता में। और लेकिन आदम क्या में बनाया गया था? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, लेकिन अब थोड़ा सा उसका भी स्वरूप और समानता बदलाव आ गया आदम की बारी में। और 100 साल के होते होते जब सेत उत्पन्न हुआ है तो वो आदम की समानता में जो भी है उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, अर्थात उनमें पाप करने की जो क्षमता है या प्रवृत्ति है और विवेक है वो सब उनमें पाया जा रहा है। और भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं, है ना। 130 वर्ष का हुआ है तब सेत उत्पन्न हुआ है। और यदि कुल आयु हम लोग देखें तो उत्पत्ति 5 का 5 में आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। और 4 में लिखा हुआ है कि सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। तो बहुत लंबा टाइम होता है ना, 930 वर्ष। तो और भी बहुत सारे बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और वो लोग इधर उधर ही पृथ्वी पर रहने लगे।
और हो सकता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को ना भी पहचान पा रहा हो या बहुत दिनों बाद मिल रहा हो, ठीक है, क्योंकि 930 वर्ष है और उनके बहुत सारे बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तो आप लोग थोड़ा विचार कर सकते हैं कि उनके बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनका एज डिफरेंस कितना होता होगा, है ना। कई बार हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, पर आप लोग सोचिए, है ना। हमारा परमेश्वर बहुत ही विशाल और अद्भुत है और उसने जो बनाया है वो भी बहुत विशाल और अद्भुत है, और उसने जिस मनुष्य को बनाया है वो मनुष्य भी बहुत ही अद्भुत बनाया गया है। 930 वर्ष। अभी हम लोग 100 साल अगर जीते हैं तो हमारे 3-4 बच्चे होते हैं, या फिर हम और पीछे चले जाएंगे तो ऐसे भी होते हैं कि जो 100 साल का व्यक्ति रहता है तो उसके 10-12 बच्चे भी होते थे या होते हैं, या फिर और पीछे चले जाएंगे तो उनके और भी बच्चे हुआ करते थे। तो खैर अभी तो क्षमता घटती चली जा रही है, मनुष्य की आयु घटती चली जा रही है ना, और अब तो 120 लगभग हो गया है, या बलपूर्वक 80 या 70 या 80 भी हो गया है, जो हम भजन संहिता में पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए कि आदम कितना लंबा टाइम जिया था, और जब वैसा जिया तो उसके बहुत सारे बच्चे हुए, और जब बहुत सारे बच्चे हुए तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक बच्चा बहुत बड़ा भी हो गया तो उसका जो अगला बच्चा है वो छोटा रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं। तो सेत जो है, सेत का नाम को आप लोग याद रखेंगे, वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य उसने अपना जीवन को जिया, ठीक है। उसी तरह से 5वें अध्याय में और भी नाम आप लोग देख सकते हैं, जैसे एक नाम है हनोक, ठीक है। हनोक को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, वो भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य उसने अपना जीवन को जिया, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ है कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आप लोग उत्पत्ति 5:24 को अंडरलाइन कर सकते हैं, उत्पत्ति 5:24 को। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग उस समय पहले भी सुन रहे थे कि अगर अदन की बारी में आदम और हवा नहीं भी पाप किए होते, है ना, तो बिना पाप की दशा में वो लोगों के लिए ये आशीष हो सकता था कि उनके वंशज बिना पीड़ा के ही उत्पन्न हो जाते, और जो मनुष्य है वो पृथ्वी पर क्या हो जाते, भर जाते, क्योंकि पहले ही उनको ये आज्ञा या वाचा जो है उनके साथ दे दी गई थी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी होता है थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए, है ना, और परमेश्वर ने टेस्ट किया, जहाँ पर मनुष्य क्या हुआ, फेल हो गया। फिर भी परमेश्वर की जो योजना है वो बदली नहीं है, यहाँ पर भी परमेश्वर की वही योजना है कि जो मनुष्य है वो क्या करे, पृथ्वी में भर जाए। उसकी योजना जो है बदली नहीं है। इसको हम लोग नूह के जल प्रलय के बाद भी पढ़ सकते हैं, है ना। अभी हम लोग रुक के वहाँ तक नहीं जाते हैं। हम लोग जो विवेक की स्वतंत्रता के साथ ग्रहण योग्य जो लोग थे उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने किसको पाया, हवा को भी पाया, कोशिश कर रहे हैं वो लोग, आदम और हवा भी, है ना, कि अपने विवेक को अच्छा से परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद जो हाबिल है, फिर सेत है, हानोक है, ठीक है, और फिर और एक जो हम लोगों ने सुना, नूह। नूह के विषय में क्या लिखा हुआ है, नूह के विषय में कहाँ लिखा हुआ है, उत्पत्ति 9 के विषय में कहाँ लिखा हुआ है, उत्पत्ति 6:8 भी आप लोग पढ़ सकते हैं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, और उसके बहुत सारे जो काम है उसको हम लोग जब पढ़ेंगे नूह के बारे में डिटेल से तब हमें समझ में आएगा, है ना, कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। उस सूखे समय में, उस रेगिस्तानी स्थान में उसने जहाज़ बनाया। उस समय बारिश नहीं हुई थी, ठीक है, और उन्होंने बारिश नहीं देखा था। उस समय जो है ओस गिरता था भूमि पर, उसी से ही भूमि सिंच जाती थी, और बहुत सारा जो बाढ़ या बारिश वैसा कुछ अनुभव नहीं था। और वैसे समय में उसे आज्ञा मिला नूह को कि जहाज़ बनाओ, और उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और उस कार्य को किया,
और उसके लिए उसको ठट्ठा भी उड़ाया गया, लेकिन भी उसने उन सारी बातों को ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान कहाँ रहा? परमेश्वर के ऊपर रहा और परमेश्वर की आज्ञा पर रहा, और उसने सूखी भूमि के ऊपर जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने जहाज़ बनाया। उसमें छोटा बड़ा उसने नहीं किया, और साथ ही साथ उसमें उसने और भी सारे जो अ, जीवित प्राणी थे उनको रखा गया, उनके खाने पीने के लिए सामान रखे गए। ठीक है, तो नूह भी जो है अपने विवेक की स्वतंत्रता के साथ अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख क्या किया? ग्रहण योग्य उसने बनाया, और निश्चय ही परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। और हाँ, लूका 6:9 में लिखा हुआ है, नूह की वंशावली लिया है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ठीक है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और ऐसा नहीं था कि नूह को बड़ा अच्छा माहौल मिल रहा था, उसको आत्मिक भाई बहन मिल रहे थे, वो चर्च आ रहा था या जा रहा था। आज के समय के अनुसार यदि हम देखें तो बहुत सारे दास दासी हैं, अगुवे हैं, भविष्यद्वक्ताएं हैं, उपदेशक हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, है ना। बहुत सारी कलीसियाएं हैं, हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, अलग अलग भाषाओं में है, सरल भाषा में है। यदि हम कठिन से कठिन विषय को समझने जाएं तो वो भी है। सब कुछ भी, आप जिस चीज़ को जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और जान सकते हैं, है ना। तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन नूह के पास वैसा कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय तक पृथ्वी और भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, क्योंकि पाप बढ़ता चला जा रहा था और मनुष्य के बुराई करने की क्षमता और भी बढ़ती चली जा रही थी। यदि उत्पत्ति 6:5 को देखेंगे, उत्पत्ति 6:5 को, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो मनुष्यों के अंदर जो विवेक करने की क्षमता थी, तो उसमें से अधिकांश लोगों के हृदय से क्या होता था? निरंतर बुरा ही होता था। तो सिचुएशन बहुत ही खराब था, और इतना खराब सिचुएशन था कि आप उत्पत्ति 6 अध्याय को पढ़ें। उत्पत्ति 6 अध्याय, है ना, मनुष्य जाति की दुष्टता के बारे में लिखा हुआ है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। यहाँ पर जो परमेश्वर के पुत्रों लिखा है, तो उसको आप स्वर्गदूतों के रूप में देखेंगे। आप इंग्लिश बाइबल से सहायता ले सकते हैं। ठीक है, और ये वैसे स्वर्गदूत थे जो कि स्वर्ग से क्या किए जा चुके थे? गिराए जा चुके थे। ठीक है, तो उन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो यहीं पर हम देखते हैं मनुष्य की आयु भी कम हो गई। पहले वो 930 वर्ष जी रहा था, और नूह के आते आते 120 वर्ष हो गया। और जब भजन संहिता में पढ़ते हैं तो भजनकार लिखता है कि हमारे जो आयु है वो बलपूर्वक 70-80 भी हो जाएं। और आज के डेट में यदि हम लोग देखें तो हमारी जो उम्र है वो काफ़ी कम हो गई है, और बहुत लंबे टाइम तक मनुष्य नहीं जीता है ना। अधिकांशता, कुछ ना कुछ लोग तो हैं जो 100 साल से ऊपर भी जीते हैं, लेकिन अधिकांशता हम देखेंगे तो हम सभी जो मनुष्य जाति हैं, चाहे किसी भी देश जाति समुदाय के हैं, तो हमारी जो उम्र क्या है वो काफ़ी कम हो गई। हम अब 60-70 साल में ही लगभग क्या हो जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। तो यही सब के कारण, तो उस समय की जो दशा थी वो यहाँ लिखा हुआ है। नूह के लिए बहुत अच्छा माहौल नहीं था कि वो परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य रहे, है ना। वहाँ देखिए कि जो स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत थे, जो कि अशुद्ध आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पर क्रियाशील थे, कार्य कर रहे थे, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया, है ना।
और 4 पद से आप देखिए, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो ऐसा बुरा स्थिति था नूह के पास, लेकिन भी नूह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था और धर्मी था और परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी हुई थी इसलिए वो ऐसा था। आपको नूह के ऊपर भी समझना पड़ेगा कि वो अपने विवेक को कैसे परमेश्वर के प्रति समर्पित करता होगा, है ना। जब सारे लोग संसार के और शरीर की अभिलाषाओं में जी रहे हैं, चल रहे हैं, साथ ही साथ अशुद्ध आत्माएं और दानव वहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी जो नूह है वो अपने अंदर के विचार को, विवेक को, और वो स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि उसको रोबोट बनाया गया है ना, स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से वो परमेश्वर के सम्मुख क्या है, ग्रहण योग्य बना हुआ है ना। तो हमको भी इन सारी बातों से सीख लेना है। हमको कभी भी नकारात्मक नहीं जाना है, नेगेटिव वे में नहीं जाना है, निराशा के विचारों में नहीं जाना है कि अरे दुनिया बहुत ख़राब हो गया है, बुरा हो गया है, या अपने जीवन में उसको नहीं देखना है, लेकिन हमको उस परमेश्वर को देखना है जिसने मुझे बनाया है ना, जिसने आपको बनाया है, आपको उसको देखना है। दुनिया कुछ भी हो रहा है, दुनिया जल रहा है या 10 तरह का बुराई हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको आपका ध्यान अपने जीवित परमेश्वर की ओर लगाना है, क्योंकि जब हमारा ध्यान वहाँ से हट के दूसरी तरफ चल जाता है तब हम गड़बड़ हो जाता है हमारे जीवन में, है ना। और वही चीज़ हुआ हवा के साथ कि उसका ध्यान परमेश्वर और उसकी वचन पर ना रह के उस शैतान की बातों पर चला गया, उस सांप की बातों पर चला गया, उस फल पर चला गया, ठीक है, और वो वहाँ पर गिर गई। ठीक है, तो हमारा ध्यान परमेश्वर पर, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर और उसके वचन पर रहना है, तभी हमारा जो विवेक है वो परमेश्वर के प्रति क्या हो सकता है, ग्रहण योग्य हो सकता है। ठीक है, आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनसे भी बढ़कर आपको अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बनाए रखना है। ठीक है, यदि हम लोग नूह के जीवन को भी देखेंगे तो उसके परिवार में भी बेटे बेटियां थे, है ना, उसकी भी पत्नी थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, है ना। परमेश्वर ने उससे कहा उत्पत्ति 6:13 में, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। और परमेश्वर ने उससे बातचीत किया है, नूह से। और सच में परमेश्वर जो है अपने मर्म को बिना प्रकट किए काम नहीं करते हैं। जो उसके ध्यान में रहते हैं या अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक करके रखना चाहते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर जो है अपने बेटे बेटियों से, दास दासियों से वो बातचीत करता है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, परमेश्वर करना क्या चाह रहे हैं ना। और इसलिए मैं लगातार आप लोगों से बोलती रहती हूँ कि आप सुने परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं। वो बड़ी धीमी आवाज़ में आपसे बातचीत करेंगे, करते रहते हैं, तो उसको सुनना है, उसको सुनने की क्षमता अपने अंदर विकसित करना है। ठीक है, संसार में जो हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उसको आपको हमेशा ही उस ध्यान में लगे रहना है। तो जो परमेश्वर है वो नूह से बोल रहे हैं, उत्पत्ति 6:13 में परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण
है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो ये सारी जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर ने नूह को दिया, उसकी पत्नी को नहीं, उनके बच्चों को नहीं, है ना। उस बोझ को परमेश्वर ने किसको दिया? उस प्रेरणा को नूह को दिया गया, ठीक है। तो अब ये नूह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस आज्ञा को पूरा करे, उसके परिवार के लोग उसका सहयोग दें या ना दें, है ना। उसके परिवार के लोग उसका सहयोग करें या ना करें, ये नूह के ऊपर इस जिम्मेदारी बनती है कि वो इस आज्ञा को पूरा करे। और क्या नूह ने ऐसा किया? कोई बताना चाहेंगे? क्या नूह ने ऐसा किया कि नहीं किया? किया। हाँ, नूह ने ऐसा किया। वो अपने विवेक की स्वतंत्रता के साथ अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनाए। और ये कोई छोटी मोटी आज्ञा नहीं थी, बहुत ही बड़ी और कठिन आज्ञा थी। मेरे हिसाब से तो सच में मेरे कल्पना से परे है। मुझे तो एक ठो कुछ बनाने दिया जाए तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है। अब सोचिए, नूह को इतना जहाज बना करके अपने परिवार को और नर और मादा को, जीव जंतुओं को, और साथ ही साथ उनके साथ जो वो क्या खाएंगे उन भोजन वस्तुओं को भी लेके उसको वो सब करना था। तो ये बड़ा डिफिकल्ट और कठिन काम था, लेकिन इसके लिए नूह क्या हुआ? सहमत हुआ। 22 पद बताता है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उसके पास भी बड़ी चुनौती थी, उसके पास भी ये था कि वो अपने परिवार का चिंता करे, है ना, अपने बच्चों को चिंता करे, अपने बहुओं को, अपने बेटों के लिए वो चिंता करे। उसके पास भी ये ऑप्शन था, लेकिन उसने उन सब से बढ़कर परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको उसने अपने जीवन में प्रथम स्थान में रखा और उसने किया। और उसके पास भी 24 घंटा ही था, उसको अलग से और 36 घंटा 60 घंटा नहीं दिया गया। उसके पास भी 24 घंटा ही था, और साल बोले तो 365 दिन ही था। आज के समय हमारे पास जो टाइम टेबल है, हमारे शरीर के पास जो क्षमता है वैसा ही उसके पास था, है ना। हमारे जैसा ही वो हाड़ मांस का मनुष्य था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। तो हमारे लिए भी ये एक चुनौती है कि हमको भी करना है। हमारे सामने भी ये एक आदर्श है कि हमको इसको करना है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। कल को जब हम न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, ठीक है, परमेश्वर के न्याय आसन के समय हम खड़े होंगे, तो नूह तो स्पष्ट रूप से उसके लिए परमेश्वर कहेगा कि हे धन्य और विश्वास योग्य दास, मैंने तुझे जो कार्य सौंपा तूने उस पर उसे पूरा किया, है ना। तो वैसे ही आपको और मुझे भी जो काम दिया गया है, तो क्या हम लोग उसके सामने, उस न्यायासन के सामने हम लोग खड़े होने के लायक हैं कि नहीं हैं? क्या हम बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं? हमारे अंदर जो विवेक है ना, और वो भी स्वतंत्रता है उसमें। तो हम स्वेच्छा से क्या अपने उस विवेक को हम पहचानने का कोशिश कर रहे हैं? हमको विचार करना है अपने जीवन में, है ना। और हमको अपने परिवार से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में रखना है। और इसका मतलब ये नहीं कि अपने परिवार को हमको इग्नोर करना है, नहीं, हमको अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी हमें निभाना है। साथ ही साथ हमें अपने पड़ोसियों के साथ जो करना है वो भी करना है। साथ ही साथ जो परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दिया है, इंडिविजुअल, है ना, व्यक्तिगत रूप से जो बुलाहट या बोझ दिया है, तो उसके लिए हमें समर्पित होना है, ठीक है। तो निश्चय ही जब हम परमेश्वर के न्यायासन के सम्मुख खड़े होंगे, तो
हमें परमेश्वर ग्रहण करे, ठीक है। और हमें तो अभी और भी एकदम हम अनुग्रह के समय में जीवन जीते हैं, है ना। और बाइबल हमें ये बताती है कि जो अनुग्रह हम पर हुआ है तो हमको और भी अधिक बढ़कर करने की आवश्यकता है ना। और हमसे बढ़कर अपेक्षा की जाती है। हम अभी उस तरह से हम बलिदान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैन और हाबिल ने बलिदान किया, ठीक है। और भी जो भी पुराने नियम की हम एक्टिविटी को देखते हैं तो वो सब हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मल हम बाइबल लेते हैं, मन करता है तो हम पढ़ते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं पढ़ते हैं। हम लोग को मन करता है तो चर्च जाते हैं, नहीं मन करता है हम नहीं जाते हैं। हम घर में मन करता है तो हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, नहीं मन करता है तो हम नहीं करते। तो हम लोग बड़े मनमर्जी टाइप वाला जीवन जीते हैं ना। लेकिन हम पर अनुग्रह हुआ है। हम पर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। हमें हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हो चुके हैं और वो सुसमाचार हमारे पास पहुंचा है। हम लोग वैसा जनरेशन है कि सारा काम पूरा हो चुका है ना। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। सारा बलिदान की जो बातें वो पूरी हो चुकी है और उसके लहू के द्वारा हम धोए जा चुके हैं, हम माफ़ किए जा चुके हैं और हम को खरीद लिया गया है, ठीक है। और तब हम ऐसे लोग हैं और हमसे किस तरह से परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान मिलना चाहिए, हमें समझने की ज़रूरत है ना। तो हम इसको पहले तो हम व्यक्तिगत रीति से हमको सोचना है, ठीक है। बाकी हमारे परिवार के लोग जो कर रहे हैं ठीक है, उनको आप ना देखें। वो लोग रोज़ सुबह उठ के शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ठीक है। मैं कर रही हूँ तो मुझे अपने आप में ठीक करना है अपने विचारों को। आपको अपने विचारों को ठीक करना है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और कहाँ सही कर रहा हूँ, कहाँ मेरे जीवन में गलती है। और उसके लिए आपको सोप बताया जा रहा है ना। कि पहले तो आप वचन को लीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसको आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर वो प्रार्थना भी कीजिए जो जिसको कि हवा ने क्या किया, सही से नहीं कर पाया, आदम ने उसको सही से नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप हर भाग को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, प्रतिदिन वो आदत बनाइए, ठीक है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या सिखा रहा है और नहीं सिखा रहा है। आपको परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, कौन सा वचन आपको दे रहे हैं और उस वचन से परमेश्वर आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। कौन सा जो स्वभाव है उसको आपको छोड़ना चाहिए, है ना। कौन सी प्रतिज्ञा है जो आपको परमेश्वर ने दिया है जिस पर आपको विश्वास रखना चाहिए, है ना। तो पहले अपना दिल दिमाग को परमेश्वर के वचन में हमको स्थिर करना है, प्रतिदिन करना है, ठीक है। प्रतिदिन करना है। और जहाँ आपको डाउट्स है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेहनत करना है, ठीक है। तो हम आज के समय के लिए हम बातचीत कर रहे थे और नूह के समय में हम जब जा रहे हैं तो नूह भी काफ़ी अच्छा सिचुएशन में नहीं था। वो तो बहुत ही कठिन सिचुएशन में था, लेकिन भी उस कठिन सिचुएशन में उसने उस कठिन आज्ञा को पूरा किया। तो जब वो किया तो हमारे लिए भी ये बड़ा चुनौती का है कि हमको भी करना है। हमारे पास भी वही परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने नूह को बनाया था, हाबिल को बनाया था, सेत को बनाया था, उसी परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बनाया है। तो वही परमेश्वर हमें उस लायक करता है और हमारे अंदर जो विवेक उत्पन्न हुआ है निश्चय ही वो बुरा होता जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से उस विवेक में सुधार आता है और हम ऐसे निर्णय और ऐसे डिसीजन ले सकते हैं कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो सकते हैं। निश्चय भी हम भी लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, है ना। धर्मी जन 7 बार गिरेगा लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा होता है। तो हमको फिर प्रयास करते रहना है। इसका मतलब क्या है? हमको प्रयास करते रहना है, करते रहना है और निश्चय ही परमेश्वर जो है हमें सीधा खड़ा करते हैं। परमेश्वर हमें क्या करते हैं? सीधा खड़ा करते हैं, क्योंकि वैसा ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। हमारी जो शारीरिक बनावट है कैसी है कि हम सीधे खड़े हों। और जो मान लिया किसी तरह से विकलांग है, चाहे कुछ भी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहे वो शारीरिक रूप से देखें, मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से, हमको एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि हम सीधे खड़े हो सकते हैं, हम प्रभुता कर सकते हैं, हम अधिकार कर सकते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आत्मिक रीति से, है ना। तो अब हमें इन बातों को समझना है, ठीक है। आप जो भी सुन रहे हैं उसको शैतान को चुराने मत दीजिए। आप बार बार इस वीडियो को भी सुन सकते हैं,
आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें। हो सकता है आज से पहले आपने इस तरह से नहीं पढ़ा हो। आप फिर से पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक को और विचार कीजिए कि इन्होंने कैसे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत किया और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, और मुझे क्या करने की आवश्यकता है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग को बाइबल में से ही प्रेरणा लेने के लिए मेहनत करना है, ठीक है। और यदि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, शैतान हमारे अंदर उन सारी सुनी हुई बातों को चुरा ले जाएगा। तो हम धोखे में ना रहें, ठीक है। और एक जो लास्ट सवाल है वो सवाल था कि विवेक किनके पास है। विवेक किनके पास है, आप लोग क्या सोचते हैं, कोई बताइए। केवल मसीहियों के पास, केवल इजरायलियों के पास, केवल पढ़े लिखों के पास, सभी मनुष्यों के पास? हाँ, सभी मनुष्यों के पास, है ना। हम लोग इसको पढ़ते हैं रोमियो 2 उसका 14-15, रोमियो 2 उसका 14-15। फिर सब अन्य जाति के लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। तो जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो स्वभाव ही से अपने अंदर के जो विवेक है उसके साथ ही वो लोग परमेश्वर की बातों पर चलने का कोशिश करते हैं। तो चाहे वो मसीही हैं, चाहे इजरायली हैं, या पढ़े लिखे हैं, या अनपढ़ हैं, या जो भी हैं, सभी को विवेक है, सभी के पास विवेक है, ठीक है। तो जो मैं ऐसा समझती हूँ या विचार करती हूँ, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो निश्चय ही वो उनके विवेक के साथ वो न्यायासन के सामने खड़े होंगे, है ना। और वो व्यवस्था की बात ही उन्हें क्या देगा, गवाही भी देगा और या उन्हें दोषी ठहराएगा। तो हमें ज़रूर ही, जब हमने परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान लिया है तो हमें प्रार्थना करना है अपने लिए, और उन गैर मसीही भाई बहनों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि वो परमेश्वर को जान सके, है ना, परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकें। और निश्चय ही परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं। और जब मैं लंबे टाइम से ऑनलाइन फेलोशिप कर रही हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोई किसी मनुष्य के पास सुसमाचार पहुंचाने नहीं भी जा रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है अपने स्वप्नों और दर्शनों के माध्यम से, या फिर कोई वचन कहीं लिखा हुआ मिल रहा है उनको, तो उसके माध्यम से वे लोग परमेश्वर को जान रहे हैं, परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो सच में हमारा जो परमेश्वर है वो अद्भुत परमेश्वर है, जिसने अपने मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तो उनको उसने भूला नहीं है। किसी न किसी रूप में मनुष्य जब इस पृथ्वी पर रहता है तो उनसे संपर्क करने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, प्रयास करते ही रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि वो परमेश्वर को जाने और परमेश्वर उसके साथ क्या करे, संगति करे, है ना। तो हमें आवश्यकता है कि हम इन बाइबल की बातों को खुद भी जानें और दूसरों को फिर सिखाने का, बताने का प्रयास करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये फिर एक चुनौतीपूर्ण रास्ता होता है जहाँ पर कि शैतान हर एक विश्वासी को क्या करना चाहता है, फाड़ खाना चाहता है। तो ठीक हमें क्या होना है, वचनों से भरते जाना है, ठीक है। तो आप सभी सीखें, ठीक है, मैं भी सीख रही हूँ। और फिर आपको जहाँ भी मौका मिलता है आप अपने शब्दों में ज़रूर परमेश्वर की बातों को बताने का प्रयास करें। आपको जैसा समझ में आता है आप परमेश्वर की बातों को उनको बताने का प्रयास करें। हो सकता है आपके पास बाइबल उस समय रहे, हो सकता है आपके पास बाइबल ना रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास जो परमेश्वर की बुद्धि है, जितना भी आपने सुना है, सीखा है आज तक में, उन्हीं बातों को आप उन तक पहुँचाने का काम करें, है ना। क्योंकि अब हम लोग अनुग्रह के द्वारा क्या कर दिए गए हैं, यीशु के लहू से खरीदे जा चुके हैं और हमको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा चुकी है, ठीक है। आपको हो सकता है किसी पास्टर या पादरी ने आपको नियुक्त नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, ठहराया है, ताकि तुम जाओ और फल लाओ, ठीक है। और हमें आज्ञा दी गई है, मत्ती 28 के अध्याय में हम पढ़ते हैं, मत्ती 22 अध्याय में पढ़ते हैं, ठीक है। महान आदेश और महान आज्ञा हमारे पास है, ठीक है। तो आइए हम लोग इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हे पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में कार्य किया है प्रभु जी, और हमें अपने आत्मा का दान दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ को हमारे अंदर भरा है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
आज का भी समय प्रभु जी काफ़ी कठिन है। हमारी सहायता कर कि हम ऐसे कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु जी अपना ध्यान को आपके ऊपर हम बनाए रख सकें। और जबकि हमारे ध्यान को शैतान भटकाना चाहता है और साथ ही साथ हम खुद भी अपने ध्यान को स्थिर नहीं रख पाते हैं प्रभु जी, संसार की और शरीर की और अनावश्यक बातों में हम उलझा देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम क्षमा चाहते हैं। होने दे प्रभु जी, हम हर एक विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी प्रभु जी अपने ध्यान को, अपने विश्वास को प्रभु जी आपके साथ हम बनाए रख सकें और हर बातों प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सकें। जैसे आदम और हवा ने प्रभु जी अपने बच्चों को आपके विषय में बताया प्रभु जी मौखिक रूप से, हमारी भी सहायता कर कि हम अपने बच्चों को प्रभु जी आपके विषय में हम बता सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी प्रभु जी अपने सृजनहार परमेश्वर को जान सके, याद रख सके और अपने विवेक की स्वतंत्रता के साथ अपने आप को ग्रहण योग्य आपका बना सके। अनुग्रह कर प्रभु जी इन सारी बातों में पवित्र आत्मा हर एक की सहायता और मदद करे। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर जी। और सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वचनों को हम बड़ी धीरज के साथ सुनने पाए, सीखने पाए। और जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन एक प्रकार से मनन करने के जैसा हम लोगों ने सीखा। मैं विश्वास करती हूँ वो लोगों ने अच्छे से सीख पाए हैं। और कल शोक बताने का जो पारी है वो नीला सिस्टर है, नलिनी है, मालती सिस्टर है, निकुंज सिस्टर है। तो आप लोग अपने शोक के साथ तैयार रहेंगे और आगे दीपम सिस्टर प्रार्थना विषय लेकर प्रार्थना करेंगे लास्ट का। दीपम सिस्टर। मैम एक मिनट, ये मैं पूछने वाली थी पर मैम ने बता दिया। एक सवाल था जो परमेश्वर का पुत्र बोले थे, तो उसको भी मैं कल पूछूंगी करके नहीं पूछ पाई। और ये जो हनोक है, तो हनोक तो दो में दिया है, एक कैन का बेटा कहला रहा है और एक इधर 18 नंबर में और दिया है 5 का, वो क्या नाम है, एरेद एक नामक का, मतलब तो ये कौन सा हनोक है मैम? पदस्थल को फिर से बताएंगे। 5 का 18 में दिए हैं और उसमें 4 का कैन का बेटा जो हनोक है वो 17 में है, 4 का 17 में और 5 का 18 में। उत्पत्ति 4 का 17 में लिखा हुआ है, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और दूसरा हम लोग उत्पत्ति 5 उसका 21 18 सिस्टर 18। अच्छा 18, उत्पत्ति 5 उसका 18। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटे उत्पन्न हुए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग 2 हानोक को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही हानोक जो हैं अलग हैं। और जिस हानोक के बारे हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो उठा लिया गया, वो उत्पत्ति 5 उसका 21, 22, 23, 24 को हम लोग देख रहे थे। आप लोगों का क्या विचार है? कोई कुछ कहना चाहता है तो बता सकते हैं। जो पोता हो सकता है 5 का 18 में जो हनोक है, उत्पत्ति 4 का क्या है 18 में जो हनोक है उसका पोता हो सकता है, जो 5 का 18 में जो। हाँ, ये लोग अलग अलग ही हैं, है ना।
और सबसे पहले जो है आदम की वंशावली में हाबिल और कैन को हम लोग देखते हैं। तो हाबिल की तो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद फिर कैन का वंशज ही आगे बढ़ रहा है। तो उसमें से जो हानोक है उसका बेटा, उसके द्वारा एक नगर बसाया गया। और भी जो हैं उसमें हम लोग यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। 5वें अध्याय में सेत, एनोस, केनान, महललेल, ठीक है, येरेद और हानोक। तो ये लोग मतलब कैन से तो हानोक उत्पन्न हुआ और उससे एक नगर बसाया गया, और भी कुछ वहाँ लिखा हुआ है। वो लोग और भी लोगों उनके उनका जो हिस्ट्री है वो उधर लिखा हुआ है। लेकिन आदम के द्वारा और एक पुत्र उत्पन्न हुआ, सेत, ठीक है। तो सेत के थ्रू फिर एनोस उत्पन्न हुआ, एनोस के बाद फिर केनान, केनान के बाद फिर महलेल, और महलेल के बाद येरेद, और येरेद के बाद फिर हनोक। तो ये दोनों हनोक अलग अलग है ना। जैसे कि हमारे भी जैसे मेरा ही नाम है, तो और भी मेरे जो पूर्वज हैं उसमें और भी दूसरे जो दादी है, परदादी है, उनका भी नाम ये हो सकता है ना, कुछ कुछ। तो उस तरह से ही, तो इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। और कुछ है अंजू सिस्टर? नहीं मैम, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। दीपम सिस्टर आगे करें, कंटिन्यू। सभी को जय मसीह के प्रभु का धन्यवाद हो। जिस किसी के प्रार्थना निवेदन है तो प्रार्थना निवेदन अपने देंगे। उर्मिला ध्रुव के लिए प्रार्थना करेंगे। उनको रात में जो नींद न आने की जो समस्या है, और उनके पति भैया के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके घुटनों में दर्द रहता है, और उनके गर्भ धारण के लिए भी प्रार्थना करेंगे। काफी लंबे समय से वो परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। ओके, धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। मेरा प्रार्थना है रामू के लिए। रामू के जो ओठ में छाले बहुत पड़े हैं और पता नहीं परमेश्वर जान सकते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करना। और साथ में मेरे लिए करना, जो मेरी पीठ में पहले समय में जब परेशान थी, जो तांत्रिक के पास मेरी पीठ पे सांकर लगी थी, वहां पर जख्म बनी, तो मेरे बहुत दर्द हो रहा पीठी में, तो मेरे लिए प्रार्थना करना। जी सर, का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। और भी अपने प्रार्थना निवेदन को देंगे। सभी को जय मसीह की। आप 1 या 2 दिन हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ। आप उसके लिए प्रेयर कीजिएगा, और मेरी बहन के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरी बहन का नाम कुमारी है, उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। उसके मन में बहुत ही अपने मन में वो एकदम ही अपने मन में कुछ ऐसे विचार को रखी रहती है कि मैं आज खत्म हो जाऊंगी, उसके मन में ऐसा लगता है। तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि उसके मन के हर एक वो बुरे विचार परमेश्वर उनके मन से दूर करे। और मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु में हम आगे बढ़ सके। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि आने वाले समय में एग्जाम है, संडे को एग्जाम है। आप प्रेयर कीजिएगा कि मुझे सही सेंटर मिलने पर मैं समय में सब पहुंच सकूं और अच्छे से एग्जाम को दिला सकूं। धन्यवाद। जय मसीह की। जी सिस्टर। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आप महान और जीवित परमेश्वर हैं।
जैसे कि प्रभु वचन में दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। परमेश्वर यहोवा, हमें से जिन्होंने प्रभु तुझे दुहाई दी है, तेरे निकट प्रभु विश्वास रखा है कि यदि मैं अपने दुख को परमेश्वर के निकट रखूंगी तो परमेश्वर अवश्य हमारे हाल को सुनेंगे और हमें चंगा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, हमारे सुनने वाले परमेश्वर पिता, हमारे बचाने और छुड़ाने वाले परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो प्रभु। एक बार फिर प्रभु कलीसिया को आपके निकट चरणों में सौंपती हूँ और प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, आपने अपने अनुग्रह की दृष्टि कर अपने धर्म में दाहिने हाथ से अब तक प्रभु इस कलीसिया को आपने प्रभु परमेश्वर संभाले रखा। प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु। आगे समय में भी प्रभु परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, यहाँ के लीडर्स को प्रभु अपने आत्मा से सींचे, अपने वचनों से प्रभु समस्त लोगों के प्रभु परमेश्वर मुंह को अपने वचनों से मुहामुह भरे, ताकि प्रभु यहोवा हम बुरे दिनों में आपके वचन के साथ में सामना करने पाए। खुदावंद प्रार्थना विनती करते हैं, हमारे बीच में सुनीता सिस्टर हैं प्रभु, जो समय समय अपने आप को आप में समर्पण करते हुए प्रभु खुदावंद खुदा लोगों को सिखाती हैं। प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं अपने अनुग्रह और अपने प्रभु परमेश्वर अपनी छाव में उनको बिठाए रखें प्रभु परमेश्वर, और अपने मुँह के प्रकाश को उन पर चमकाए रखें और प्रभु अपने आशीष को सड़कों को उनके जीवन में बनाए रखें। परमेश्वर पिता अपने लाखों लाख दूतों का वाड़ा उनके जीवन में बनाए रखें। हर दुष्ट की युक्तियां यीशु के नाम से निष्फल रहे उनके जीवन से और आपकी महिमा उनके जीवन से बढ़ने पाए। यहोवा परमेश्वर पिता प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, जो भी हमारे प्रभु शारीरिक रूप से प्रभु भाई बहन प्रभु कमजोर हैं, बीमार हैं प्रभु, उन्हें आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। आपने हम सबों की बीमारियों को, पापों को, श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया है और प्रभु उसके बदले आपने हमें चंगाई और प्रभु अपने आत्मा के फलों को प्रदान किया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रार्थना करना चाहूंगी प्रभु, दया करे उर्मिला सिस्टर पर प्रभु परमेश्वर, जिन्हें नींद न आने का समस्या है प्रभु आप दूर करें उन्हें प्रभु अपने खुदावन आशीष से भरे प्रभु। जैसे अन्ना को प्रभु आपने ब्लेस किया, उसके नाम धराई को उसके जीवन से दूर किया, वैसे प्रभु इनके जीवन से प्रभु परमेश्वर उस नाम धराई को दूर करे और गर्भ की आशीष को देकर प्रभु अपनी महिमा इनके जीवन से ले। प्रभु इनके परिवार को अपने आत्मा से संभाले और प्रभु इन्हें सुरक्षित करे। प्रभु भाई के जो भी घुटनों में दर्द होता है प्रभु, आप प्रभु जीवित परमेश्वर हैं, आप अपने लहू को प्रभु इस भाई के हड्डी लहू मांस पर लगाएं और प्रभु इसे चंगा करें। प्रभु परमेश्वर रामो भाई के जो भी मुंह में छाले है और लंबे समय से है प्रभु हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु हिजकिय्याह जब आपके निकट चरणों में प्रार्थना किया, विश्वास किया, गिड़गिड़ाया प्रभु आपने उसे छूकर चंगा किया। प्रभु तो हर एक बीमारी को चाहे वो लाइलाज हो प्रभु परमेश्वर तो उसको चंगा करने की सामर्थ रखता है। तो यीशु के नाम से इन चालों पर आपका चंगाई वाला मरहम रिसीव करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से विश्वास कर लेते हैं प्रभु आपने छुआ और चंगा किया है। पालती सिस्टर के लिए प्रभु जो भी उनको पेट में दर्द है प्रभु आपने उनको बीते समय से लेकर अब तक संभाला है। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु इस दर्द को भी उनके जीवन में जो कांटे की तरह चुभ रहा है प्रभु यहोवा इससे भी निकाले और सदा सदा के लिए दर्द यीशु के नाम से जाने पाए।
प्रार्थना करती हूँ सिस्टर नालिनी के लिए। प्रभु जो भी उनका एग्जाम का प्रभु तैयारी चल रहा है, प्रभु उन्हें एग्जाम सेंटर अच्छा मिलने पाए और प्रभु नेट अच्छा रहे ताकि वे अपना स्टडी करने पाए। यहोवा परमेश्वर उन्हें संभाले और उन्हें उनके परिश्रम का फल प्रदान करें। प्रभु उन्हें जो भी परिश्रम किया है, यहोवा परमेश्वर आने वाले एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को वे भली भांति आपके नियंत्रण में होकर के वे प्रभु हल करने पाए। प्रभु प्रार्थना करते उनके परिवार के लिए। प्रभु उनके लोगों को जैसे प्रभु आपने डिलडोल के साथ बढ़ाया, वैसे प्रभु आत्मा और प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और फलों में भी बढ़ने का अनुग्रह प्रदान करें। प्रार्थना करना चाहूंगी कुमार सिस्टर के लिए जिन्हें मृत्यु का भय, प्रभु परमेश्वर मृत्यु का भय जो भी आता है, यीशु के नाम से उस बुरी आत्मा को उनके जीवन से डांटते हैं और प्रभु आपके सामर्थ्य का आत्मा उनके जीवन में मांग लेते हैं, क्योंकि प्रभु आपने मुझे डर और भय का आत्मा नहीं वरन सामर्थ्य का आत्मा दिया है। इसी वचन के अनुसार मैं स्वयं के लिए आशीष की मांग करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका सामर्थ्य का आत्मा उस बहन के जीवन में और भय का आत्मा यीशु के नाम से जा रहा है। प्रार्थना करना चाहूंगी प्रभु पिता अपने पापा के लिए। प्रभु यहोवा तूने लंबे समय से प्रभु अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल कर रखा है। पिता जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर उनके देह प्राण आत्मा को आपके चरणों में सौंपते प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु उनके प्रभु शरीर से जो भी बेकार सेल्स हैं यीशु के नाम से जाने पाए। प्रभु जैसे आपने अंजीर के वृक्ष को सूख जाने का आदेश दिया और वे सूख गए, हाँ प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ और इस बीमारी को यीशु के नाम से, इस कैंसर के सेल्स को यीशु के नाम से श्राप देते हैं, सूख जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं तुम्हें आदेश देती हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया। उसका वचन कहता है मैंने तुम्हें सांप और विच्छू को रौंदने की शक्ति दी है। हाँ प्रभु हम उसी अधिकार के साथ में इस बीमारी को यीशु के नाम से रौंद देती हूँ। मैं इस पहाड़ को यीशु के नाम से समुद्र में जाने का आदेश देती हूँ और यीशु के नाम से पिता के जीवन में चंगाई को रिसीव करते और प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु तो आप मेरी माँ को ढांढस दे और उनको विश्वास में बनाए रखे और मेरे पिता को प्रभु अपनी ओर लौटा लाए, क्योंकि परमेश्वर कोई भी प्रभु परमेश्वर बात ऐसी नहीं जो तुमसे न निकल कर आती हो। प्रभु हर एक बातें हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में है। प्रभु कलीसिया में हो रही सारी बातें सब प्रभु परमेश्वर आपके नियंत्रण में छोड़ते हैं। प्रभु इस परिवार की सदा सुध लेना और अपनी आत्मा और शरीर में और सामाजिक रूप से आत्मिक रूप से सदा प्रभु घर कलीसिया परिवार को अपने अनुग्रह में बनाए रखना, आप बढ़ने पाए और मैं घटने पाऊं। प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो हम इस कलीसिया हमारी इस कलीसिया को प्रभु आप सुधि में रखें यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपके है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। आगे का आशीष वचन के लिए मैं सुनीता सिस्टर के हाथों में। जय मसीह सब बहन भाइयों को। आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। आमीन, आमीन। सबों को जय मसीह।